पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। डील के तहत अमरीका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर को मिलकर तलाश करेंगे। दोनों ममालिक में शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव कर रहे हैं। हो सकता है कि जल्द पाकिस्तान अपना तेल भारत को फरोख्त करे। तफसीली रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर दुनिया के सामने आ जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा कि व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में मसरूफ़ हैं। हमारी जापान के साथ डील मुकम्मल हो गई है। यूरोपीय यूनियन के साथ हमने अच्छी डील की। बहुत से ममालिक से बात की। सब अमरीका को खुश करना चाहते हैं। मुआहिदों से अमरीका का खसारा बड़ी हद तक कम हो जाएगा। मोदी की दोगली पॉलिसी, भारत को बड़ा धचका। अमरीकी सदर का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना अदा करना होगा। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वसूल करता है मगर हमें कम देता था। भारत ने फौजी साजो सामान के बड़े सौदे हमेशा रूस से किए। भारत चीन के साथ साथ रूस से तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा हैं। अमरीकी सदर ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां भी लगा दी। पाबंदी का शिकार भारतीय कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। टैरिफ और पाबंदियां आयद होने पर भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछ गया। अमरीका भारत से 14.26% टैरिफ ले रहा था। अमरीकी सदर के ऐलान के मुज़म्मरात को देख रहे हैं। अमरीका के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहिदा चाहते हैं। मुनसिफाना तवाज़ुन मुआहिदे पर बातचीत जारी है। मकासद हासिल करने का अज़्म बरकरार है। अमरीका के 25% टैरिफ पर भारत का रद्द-ए-अमल। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, जुर्माना भी लगाया। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई। अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे भी लगाए गए। बरसों से बिछड़े भाइयों की तरफ ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में अमरीकी सदर भारत पर सख्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये भारतीय खारजा पॉलिसी की होलनाक नाकामी है। पूरी कौम एक शख्स की दोस्ती के नताइज भुगत रही है। कांग्रेस का बयान। कनाडा का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का मशरूत फैसला। कनाडा सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखता है। अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस्लाहात के लिए रजामंद हो जाए तो कनाडा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेगा। शराइत में इंतखाबात कराना और दीगर जमहूरी इस्लाहात शामिल है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी की मीडिया से गुफ्तगू। मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत से भारत के खिलाफ जंग में तारीखी फतह मिली। पाक फौज की दलेरी महारत से दुनिया दंग रह गई। पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने पर इज्जत मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिया। भारत को जिस तरह शिकस्त हुई आज तक तज़किरा हो रहा है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल कहते हैं गज़ा में जुल्म व सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गज़ा में बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। गज़ा में जारी मुजालिम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क में शदीद बारिशों से बहुत नुकसान हुआ। कीमती जानें ज़ाया हुई। काबीना इजलास में दहशतगर्दी वाक़यात में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद अपनी मज़मूम साजिशों के लिए प्रॉक्सी वार को बढ़ा रहा है। फितना हिंदुस्तान, फितना खवारिज और हिंदुस्तान भारत के पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वार के मुहरे हैं। इन प्रॉक्सीज़ का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए पुरज़म मगर हर ख़तरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दहशतगर्द किसी मज़मूम, मज़हब, कौम या फ़िरके के नुमाइंदे नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। दहशतगर्दी के लानत को जड़ से उखाड़ने, कौमी हम-आहंगी और बलोचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा। फील्ड मार्शल की भारत की जानिब से दहशत गर्दों की सरपरस्ती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत।
भारतीय इकदाम को बलूचिस्तान के अवाम के वतन से मोहब्बत को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। इदारा जाती हमांगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय रहनुमाओं के बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। भारतीय अवाम को गुमराह करके लीडर्स अपनी मुसल्लह अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करें। तर्जमान दफ्तर खारजा का भारतीय रहनुमाओं को मशवरा। कहा, इस तरह के बयानात तनाज़ात को बढ़ावा देने की खतरनाक रुझान की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान की कामयाबी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। भारत जंगबंदी को अमली जमा पहनाने में तीसरे फरीक का किरदार कबूल करे। नाम नहाद ऑपरेशन महादेव से मुतालिक कोई भी दावा हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। भारतीय ज़ेर दाखिला की तरफ से दिया गया अकाउंट मन घड़त है। क्या ये महज इत्तफाक है? पहलगाम हमले के मुबैना मुजरिम लोकसभा की बहस के आगाज पर ही मारे गए। नरेंद्र मोदी की लोकसभा में तकरीर झूठ का पलंदा करार। मोदी की तकरीर भारतीय अवाम, मीडिया, अपोजिशन ने मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के मार्का हक ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। मोदी की 2 घंटे तवील तकरीर नई उलझनों और सवालात को जन्म दे रही है। झूठ का चायखाना ज्यादा देर नहीं चलता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का भारतीय बयानियों को करारा जवाब। जंगी जनून में मुब्तला भारत के पैरेला मिसाइल के तजुर्बात। खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के खदशात। मिसाइल तजुर्बे 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा में किए गए। तजुर्बात हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय धमकियों और जंगी जनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है, जो जोहरी वार्ड हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नसर मिसाइल भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। नसर की खुसूसियात उसे दुश्मन की पहली ज़र्ब के खिलाफ मुअस्सर बनाती है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। वफाकी कबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सरकारी कोटा 70 और प्राइवेट कोटा 30% मुकर्रर। कौमी मसनूई ज़हानत पॉलिसी की भी मंजूरी। खलीजी मुल्कों के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी। कबीना ने निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मैनेजमेंट डायरेक्टर सादिया ज़ाहिदी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ पाकिस्तान की मजबूत और दरीना शराकतदारी का यादा। मुआशी बहाली से मुतालिक भी सादिया ज़ाहिदी को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी डिजिटाइजेशन के शोबों में ताउन के लिए दिलचस्पी का इजहार। सादिया ज़ाहिदी ने मुस्बत मुआशी पेशरफ्त और हुकूमती इस्लाहात को सराहा। शरह सूद अगले 2 माह के लिए 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% रहेगी। मई, जून और जुलाई में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। मुआशी आशारियों में बेहतरी आई है। मुल्क की शरह नमो 3.25 से 4.25% के दरमियान रह सकती है। ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। बैरूनी खातों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है। मुल्क की बरामदात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4% बढ़ी। एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने से तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। बैरूनी इदागियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से तजावज़ कर गए। तरसीलात ज़र रवां साल $40 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। दुश्मन मुल्क नहीं चाहते पाकिस्तान में अमन हो। दहशतगर्दी के ताने बाने दुश्मन मुल्कों से मिलते हैं। तरक्की की राह में बड़ी रुकावट दहशतगर्दी है। हुकूमत, अवाम और इदारों ने मिलकर अमन कायम करना है। हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। बदकिस्मती से ज़म-ए-ज़िला में अमन कायम नहीं हो सका। खैबर, बाजोड़ और वज़ीरिस्तान में बदअमनी अफसोसनाक है। अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन अवाम को इत्तेमाद में लेकर किया जाए। अल-यमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा कि हालिया बदअमनी में सबसे ज़्यादा नुकसान अवाम का हो रहा है। कबायली मुशरान से मिलकर जामिल अमल तय किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। ज़म-ए-ज़िला में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर कोशिशें जारी रखने के आज़म का इज़हार। अल-यमीन गंडापुर ने 2 और 4 अगस्त को मुशावरत के लिए अहम जरगा तलब कर लिया।
इमरान बानी पीटीआई के बेटों से खौफजदा हैं। यहाँ बैठे लोग नहीं चाहते कि बानी के बच्चे पाकिस्तान आए। बेटे अपने वालिद से क्यों मिलने ना आए? बानी के बेटे पाकिस्तानी हैं, उनके पास शनाख्ती कार्ड है, वो ज़रूर वापस आएंगे, उन्हें क्यों रोका जाएगा? अलीमा खान की मीडिया टॉक। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। पीटीआई के अहले उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया उनका असल कसूर ये था कि वो फार्म 45 पर मुंतखब हुए थे। हुकूमत के उच्च हथकंडे पीटीआई के एहतजाज को नहीं दबा सकते। हुकूमत बानी पीटीआई की रिहाई को मजीद नहीं रोक सकती। फुफ्फो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक बाउच ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था? 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब चार्ज शीट है। 9 मई केसेस फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत 3 केसेस का फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने फवाद चौधरी, कंवल शोजब समेत 260 पीटीआई रहनुमाओं और वर्कर्स के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। मुलजमान में 15 पार्लियामेंटेरियंस, 8 एमएनएज, 6 से ज़ायद एमपीएस और 1 सेनेटर भी शामिल। मानसून बारिशों का एक और तूफानी स्पेल। एबटाबाद समेत दीगर अजला में जमकर बारिश, मुतअद्दिद शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग, शिकर में सैलाबी सूरत-ए-हाल से बड़े पैमाने पर तबाही। बरसाती नाले में तोगयानी से वाटर चैनल्स और राब्ता सड़कें बह गईं। हिफाजती बंद और फसलें भी सैलाबी रेलों की नज़र। शकरगढ़ में तूफानी बारिश, नाला बई में सैलाबी सूरत-ए-हाल, दर्जनों घर ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजराबाला में शदीद बारिशों के बाइस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखुपुरा, जेलम, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्के। सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। लगिया में सैलाबी रेलों से तबाही, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान। एबटाबाद में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां दम तोड़ गईं। मानसून बारिशों के दौरान जाम बहक अफराद की तादाद 289 हो गई। मरने वालों में 136 बच्चे, 102 मर्द, 51 खवातीन शामिल। पंजाब में 158, खैबर पख्तूनख्वा में 64, सिंध में 28 अमवात हुई, बलोचिस्तान में 20, जीबी में 9, आज़ाद कश्मीर में 2, इस्लामाबाद में 8 अफराद लुक़मा अजल बने। एनडीएमए की तफसीलात जारी। हसन अब्दाल के बरसाती नाले में गाड़ी बेकाबू होकर गिर गई। 4 खवातीन डूबकर जाम बहक, लाशें निकाली गईं। 1 बच्चे की तलाश जारी। हादसे में 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरा खानदान वाह कैंट का रिहायशी है। रेस्क्यू हुकाम, गुजरात में बारिश के पानी में डूबकर 4 बच्चे दम तोड़ गए। अफसोसनाक वाकया मोरी रोड खारिया में पेश आया। बच्चों की उम्रें 10 से 12 के दरमियान थी। बारिश के पानी में नहा रहे थे। गिलगित में 2 जर्मन खवातीन कोपेमा लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गईं। एक कोपेमा खातून हलाक, दूसरी को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ। शहरा बाबूसर पर लापता अफराद की तलाश का अमल जारी। पंजाब हुकूमत के जमात इस्लामी से मुज़ाकरात कामयाब। लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद के बजाय लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पड़ाव। मुतालबात पर बातचीत के लिए मौलाना हिदायतुर रहमान की सरबराही में कमेटी तश्कील। हुकूमत बातचीत से मसाइल के हल पर यकीन रखती है। वज़ीर आला की वाज़ेह हिदायत हैं, एहतजाज में रुकावट ना डाली जाए। वज़ीर आला का कहना था कि हमारे भाई जो बलोचिस्तान से मुतालबात लेकर आ रहे हैं वो हमारे भी दिल के करीब हैं। सियासी फरीकों के दरमियान राब्ते जारी रहने चाहिए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लियाकत बलोच ने कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। चीनी 210 पर नॉट आउट।
मुकर्रर निर्खों पर चीनी की फरोख्त सरकार के लिए चैलेंज बन गई। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी 195 से 210 रुपये फी किलो फरोख्त। लाहौर के बाजारों में चीनी नापैद। छोटे दुकानदारों ने चीनी रखना छोड़ दिया है। कराची में चीनी की गिरा फरोशी के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन। महंगी चीनी बेचने पर 7 दुकानें सील। 10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी से मुतालिक अहम इजलास। रिटेल में 173 रुपये किलो चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी को भी आवाम की मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत। हुकूमत का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखने के अलावा हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। तजावीज़ का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 1 माह की खपत के बराबर बफर स्टॉक रखेगी। ज़राए वज़ारत सनअत व पैदावार चीनी सरप्लस होने पर बरामद होगी तो किसान को गन्ने की बेहतर दाम मिल सकेंगे। हुकूमती कमेटी की तजवीज़ पैदावारी सलाहियत बढ़ने के लिए शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा। खपत के अलावा अजाफी चीनी को बरामद करके 1.5 अरब डॉलर का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ड्राफ्ट तजवीज़। जश्न आज़ादी मार्का हक में फतह के तनाज़ुर में मनाएंगे। 1 से 14 अगस्त तक आज़ादी का भरपूर जश्न होगा। इस साल जश्न आज़ादी का थीम मार्का हक है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को जंग में शिकस्त का जश्न भी मनाया जाएगा। कराची में 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में कॉन्सर्ट होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में सानिया निस्तर के इस्तीफे के बाद खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन आज होगा। पीटीआई की जानिब से मिसाल यूसुफजई सेनेट की उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ फिर खुलकर सामने आ गए। मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पीटीआई वुमेन विंग साइमा खालिद का इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार। साइमा खालिद ने तहफ़्फ़ुज़ात से पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। राहिला बीबी, सुमैरा शम्स, साजिदा बेगम और ममूना बासित शामिल। नून लीग की सोबिया शाहिद, जेयूआई की शाजिया भी मैदान में।